राधा कृष्ण भगवान की जय। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्ण धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते थे। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का साधुक भाव होता है। आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन किया उसे हम आत्मदेव कहते हैं। पंडित जी बहुत सुशील हैं, परमित भाषी हैं, मितव्ययी हैं, कर्म कांड में बड़े प्रवीण हैं, यद्यपि थोड़ा सा लोभी हैं और सब गुण हैं उनमें। लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित जी आत्मदेव हैं, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या है। नाम भी बड़ा विचित्र है। क्या नाम है? धूंधली देवी। जैसा नाम है वैसा ही गुण है, यथा नाम तथा गुण। ये जो धूंधली देवी हैं, उनमें एक बड़ी भारी विशेषता है, और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। धूंधली देवी विशेषता क्या है? पति तो जाते थे बेचारे पूजा पाठ करने यजमानों के घर, शाम के घर लौटकर आते। दिन भर पत्नी का भी श्रमबाज रहता था घर पर। कभी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म था। बड़ी कर्कश वाणी है, बोलती तो लगता था कि मिर्च छिड़क रही है। लेकिन शाम काल पति जैसे घर लौटकर आते, द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसे स्वागत करती मानो कि सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। और ये विशेषता सब में नहीं हुआ करती। बनावटी प्रेम बहुत आता है। बंगाल में एक कहावत है, अति भक्त चोरे लक्षणा। कोई ज्यादा बनावटी भक्ति दिखावे, समझो ये अंदर से गड़बड़ है। ये ज्यादा बनावटी प्रेम दिखावे, ज्यादा बनावटी बातें करे, समझो यह बदमाश है। क्योंकि परमात्मा को बनावटी बात अच्छे नहीं लगती। निर्मल मन जो सो मोहि पाव, मोहि कपट छल छेत्र न भाव। परमात्मा को बनावटी बात अच्छे नहीं लगती। तुम जो बनावटी बात करते हो, ऊपर से कहते हो नमस्कार है, मन में सोचते हो कि मेरी गली में आओगे तो मैं तुमको दिखाऊंगा। बनावटीपन मेरे गोविंद को अच्छी नहीं लगती। वो तो कहते हैं निर्मल मन बनाओ, अतः करण से शुद्ध बनाओ, शुद्ध हो जाओ। धूंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है, और पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। एक और बात, पंडित जी के पास घर, धन, संपत्ति सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन बेटा नहीं था। और तुलसी की स्थापना तो हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। उनके घर में जो तुलसी थी वह सूख जाती थी। पंडित जी घर में गौ की पूजा होती थी, लेकिन गौ 5 थी, कोई बच्चा बच्चिया नहीं था। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार करने लगे, क्या बताऊं, तुलसी जी को मैं तो रोज जल देता हूँ अपने हाथों से, फिर भी सूख जाती है। मेरे गाय के 6 वर्ष हो गए, 5 है। अच्छा पछिया बछिया कुछ भी नहीं है। अब पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, और ज़्यादा बढ़िया कहीं मिल जाए तो आपको उखाड़ कर ही फेंक देंगे। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ और कहने लगे, क्यों जी, तुम्हारे घर में तुलसी जी का जो बिरवा है ये सूख क्यों जाता है? पंडित जी बोले, क्या मालूम, पानी तो रोज देता हूँ फिर भी सूख जाता है, मालूम नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर में जो गाय है हम 6 वर्षों से देख रहे हैं, इसके बच्चा बच्चिया कुछ नहीं है, क्या मालूम भैया, मैं तो सेवा रोज करता हूँ। अब देखो पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू कर दिया,
बोले तुम्हारे घर बेटा नहीं है, इसी पाप की वजह से तुम्हें तुलसी सूख जाती है, इसी पाप की वजह से गौ बांझ हो गई है। भैया ये देवता तुमसे खुश नहीं है, ये पितर तुमसे खुश नहीं है, इसलिए सब कुछ हुआ है। ऐसा भ्रम में डाल दिया। इसलिए पंडित जी को एक दिन तो विद्वान ब्राह्मण है, बैठे बैठे रोने लगे कि मैंने पाप कर्म किया है, इसलिए मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे गौ को बांझ हो गई है, मैं घर छोड़कर वन में चले गए। 4-5 दिन हो गए, वन में बैठे बैठे पंडित जी रोने लगे और वहाँ रुदन करते रहे, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिलेगा मैं लौट कर घर नहीं जाऊंगा। कोई संत उधर से जा रहे थे। ये चेहरा होता है ना, आदमी कितने पानी में है, ये सब उसके चेहरे में लिखा होता है। कितना धनवान है, कितना निर्धन है, कितना सच्चा है, कितना बनावटी है, ये प्रत्येक आदमी के चेहरे में लिखा रहता है। और कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, और ये समझने की 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। पंडित जी वहाँ पड़े पड़े रो रहे थे। उधर से एक संत निकले और वहाँ से संत जी जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा, समझ गए कि ये विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन दुखी है। पास में आकर संत ने बड़े स्नेह से पूछा, कंथिरोदीश विप्रे त्वं काते चिंता बलीयसी बंधत्व सम्मंतरम माहम स्वादुःखस्य कारणम। पंडित जी आप रोते क्यों हो? आप तो बहुत बड़े कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण मालूम होते हो, क्या तकलीफ है आपको, मुझसे बताइए। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले, क्या बताऊं महाराज, मैंने जो पाप कर्म किया था उसी को भोग रहा हूँ। मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता पितर स्वीकार नहीं करते। मेरे घर में गौ बांझ हो गई है, तुलसी का विरवा सूख गया है, क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है, इसी पाप की वजह से सब कुछ हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया है कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा लौट कर घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा यही। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके समझाते हुए बोले, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बालिष्ठा करणो मति एकातु समासधम त्याज संसार वासनम। पंडित जी आपके मन में पुत्र की जो कामना है ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते कि परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं है तो समझो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा नहीं हुई। क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं भाग में नहीं था, छोड़ के कहे को रोवे। बेटा होकर मर जाए तो भी मन में पीड़ा, 2-4 महीने रोते हैं, भाई हुआ था तो नहीं था लेकिन मर गया, हम क्या करें। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि नालायक हो जाए, पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। फिर तुम्हारे पुत्र की ज्यादा की कामना क्या है? गोविंद को पुत्र अपना मान लो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो। ये संसार का बड़ा विचित्र है। पंडित जी ये संसार की बेटा तो धोखा देते हैं। आप समझते हो कि जिस बेटे का हम लालन पालन करते हैं और पालन करते हैं वो अंत में क्या करता है, हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है और खोपड़ी फट जाती है तो उसमें एक लोटा घी भर देता है। केवल इसी काम के लिए हम लोग याचना करते हैं। यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल गया तो 50 लोटा घी भर कर देगा तो भी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए गोविंद को पुत्र मान लो। अन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता
भाव सम एक संदात्मो बुद्ध प्रेमा निगद्यते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं, वैसी ही ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी के चरणों में गिरकर बोले, यही तो समस्या है। इन महात्माओं के सामने जरा मन की बात कर दो तो ये वेदांत बखाना शुरू कर देते हैं। मैंने कह दिया कि मेरे घर पुत्र नहीं है, तो मुझे कथा सुनाने लगे, मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लगे हो। ओ महात्मा जी, मेरे को बेटा चाहिए। संत ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देखा है, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी बोले, आप संत हो, संत महाराज, आप चाहो तो जन्म पत्रिका को भी बदल सकते हो, आप चाहे तो हस्तरेखा को परिवर्तन कर सकते हो, और यदि आपने पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो मैं सत्य कहता हूँ, आपके सामने सिर फोड़कर मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के लौटकर घर नहीं जाऊंगा। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने एक फल दे दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल पत्नी को दे दिया। अब पत्नी सोचती है कि ये सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती। धुंधली देवी अपनी सहेली के पास बैठकर रोने लगी। सहेली की बोली, गर्भ में बालक धारण करना मेरे वश की बात नहीं है। सहेली से बोल रही है, लालन पालन करना तो भी तकलीफ होती है, और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया और तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा है कि जहाँ सब कुछ है वहाँ खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने वाले की लाइन लगी है वहाँ खिलाने की व्यवस्था नहीं है। सहेली बोली, चाहती क्या हो? धुंधली ने कहा, तुम्हारे घर 6 पुत्र हैं और 7वां होने वाला है, और अन्न का दाना भी नसीब नहीं है, और मेरे घर अरबों की संपत्ति है पर खाने वाला नहीं है। सहेली से बोली, एक काम करना, मेरे पति तो भोले भाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। सहेली ने कहा, ठीक है। उसने समय आने पर सहेली को पुत्र ले लिया। पति से कह दिया, बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए दोनों ने मिलकर एक फल गाय को खिला दिया और सहेली के पुत्र लेकर कह दिया, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद आया, बड़ा उत्सव मनाया। जिस फल को उन्होंने गाय को खिलाया सो गाय ने भी 3 महीने बाद सुंदर पुत्र का जन्म दिया। आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हुए कि गाय का पुत्र नाम उन्होंने गोकर्ण रख दिया, क्योंकि इसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा था, केवल कान और गाय जैसे लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और उनमें सोचा, मेरा नाम तो आत्मदेव है, इसलिए पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली, वाह, 9 महीने गर्भ के हमने रखा है और नाम आप नाम नहीं रख सकते और मिलता जुलता रखोगे। मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। ठीक है देवी, तुम राजी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सो बेटे का नाम धुंधकारी रखा गया। गोकर्णं पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महान खल हो गया। इकलौते पुत्र जिस घर में हैं, इकलौते पुत्र जिस घर में जन्म लिया हो तो उस बच्चे के बिगड़ने का आसार ज़्यादा होता है।
इसलिए इकलौते पुत्र जिस घर में हो वह माता पिता उत्तरदायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ध्यान दीजिए, वैसे समझदार पुत्र यदि घर में है, एक भी है, पुत्र खानदान को तार देगा। शास्त्र कहता है कि घर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान होना चाहिए, अपने खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक भी चंद्रमा प्रकाश देता है लेकिन करोड़ों तारागण मिलकर प्रकाशित नहीं कर सकते। इकलौते पुत्र जहाँ हो वहाँ माता पिता को बहुत सावधानी से उसे बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, और यही आदिदेव जी से गलती हो गई, भूल हो गई। बेटा की सुंदर शिक्षा नहीं दे पाया, सोचा एक ही है तो सब सुधर जाएगा, सब संभल जाएगा। यदि बालक बचपन में गोली से खेलने लगा तो समझो शुरुआत हो गई। कंचे से खेलने लगा, पहले गोली से खेलता और गोली से खेलते खेलते 10 पत्ता खेलने लग गया। तो माँ से ले जाने लगा, पैसा माँ दे देती थी, बेटा ले जा, कोई बात नहीं है, सब तेरा तो है। अब पैसा से काम नहीं चलने लगा तो सोना चांदी सब मांगने लग गया, माँ दे देती थी। सोचती थी एक ही तो है, सोना चांदी सब हारने लगा तो माँ थोड़ा सख्ती से बोली, नहीं बेटा ऐसे कैसे दे दूंगी। तो माँ से चाबी छुड़ाकर जबरदस्ती निकाल लिया, ले जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि घर में जितना चांदी सोना चांदी सब था जुआ में हार गया। अब घर में कुछ नहीं रहा, चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी में 2-4 बार पकड़ा भी गया तो पीना शुरू कर दिया, बिगड़ना आरंभ हो गया। रात्रि के 2-2 बजे एक काली पट्टी मस्तक पर बांधकर आते ही मेरे मंदिर में जैसे सुंदर घर में को तूने नरक बना दिया। जगह जगह शराब पीने लगा, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े रहे। तूने मेरे मंदिर को जैसा एक विप्र के घर में नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी को डांट कर बोला, आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि छठिया गई है, हम जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। इतना कष्ट हुआ आत्मदेव को, बोलो हे भगवान, इस पुत्र को तो मैं बिना पुत्र ही अच्छा था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे, वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है वह श्रद्धा से आत्मदेव जी के पिताजी की सेवा करता था और पिताजी से कहता आकर बोला, पिताजी आजकल आप बहुत उदास रहते हो, मैं कई महीने से देख रहा हूँ आप किसी से बात नहीं करते हो, आप बड़े दुखी दिख रहे हो, क्या बात है, मेरे को बताइए। इतना सुनकर आदमी तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े। बेटा मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर के मेरे पुत्र को नरक बना दिया है और घर को छोड़कर वन में कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है कि तुम मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम ही समझदार दिखते हो। गोकर्ण जी महाराज ने आपने को इतना सुंदर उपदेश दिया कि देहिस्तमा सरुदिरे विभवति त्याजत्वं जाया सुतादिशं सदा ममता विमुञ्जय पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागशिखुं भक्ता भक्तनिष्ठः। पिताजी मैं तो एक ही बात कहता हूँ, पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है उसको देह अभिमान को हम त्यागे। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना छोड़ दे। इस शरीर को पंडित जी बोले, चाहे ज्ञानी बोले चाहे संत बोले, लेकिन शरीर की गति तो 3 होती है। पहला 3 होती है, जला दोगे तो राख बन जाएगा,
फेंक देगो तो कीड़े खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ देगो तो कीड़े बन जाएंगे जब खा जाएंगे उसको। और कोई गति शरीर की नहीं होती। फिर शरीर के कभी भी मैं एक हो सकता हूँ क्या? जिनको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे ही हो सकते हैं क्या? आप कभी घर में एकांत में बैठकर आंख बंद करके अपने आप को प्रश्न करो कि मैं क्या हूँ। आप सोचिए मैं क्या हूँ। मैं यदि आँखों हूँ तो आंखें अंधी हो जाती हैं, मैं उन्हें रोक तो नहीं पाता। मैं पैर हूँ, पैर लंगड़े हो जाते हैं, मैं उनको भी रोक नहीं पाता। यदि मैं कान हूँ तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। यदि मैं शरीर हूँ इसे मरने नहीं देना चाहिए और रोक तो नहीं पाता। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद भी वह चिट्ठी तो नहीं डालते बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं। यदि बेटा बेटी मेरे हैं तो जन्म के पहले सूचना क्यों नहीं देते? पिताजी हम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अच्छा, हम दिन में सोचकर उठते हैं तो जागने के बाद और सोने के पहले भी चक्कर क्यों है? रात्रि में सोने के हम पर पंखा गिर पड़े, छज्जा गिर पड़े, क्या मालूम? सोते सोते हम कहाँ चले जाते हैं? जन्म से पहले मैं क्या था? मरने के बाद क्या कह जाता हूँ, क्या रहूँगा? 45 मिनट आप अपने आप से पूछिए क्या हूँ? ये सब क्या संसार है? मकान मेरा है तो मैं लेकर क्यों नहीं जाता? तो आपकी आत्मा केवल एक ही आवाज़ निकलेगी कि चल रे हंस अमर लोगों को, यहाँ कोई यहाँ किसी का नहीं। जग वाले का हुआ अंधेरा है, अपना हुआ सवेरा है। जिसको तुमने अपना माना है यहाँ तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज की प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना ही धर्म है, पत्नी और बच्चे से प्रेम करना भी धर्म है। एक दुकान पर 8 घंटे बैठकर धन कमाना भी धर्म है, और जो भी धन हम कमाते हैं उसे पत्नी बच्चे परिवार को समर्पित करना भी धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान खजाना मेरा है, इनके बगैर रह नहीं सकता, ऐसा सोचकर चिंतन करना भी अधर्म है, बंधन का कारण है। मन में विचार करें, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, आत्मा एक संबोधन है तो केवल गोविंद से है। आत्मा का संबंध तो केवल कन्हैया से है। ये बात जिसने जीवन में उतार ली वो घर में रहकर भी जंगल में रहने की बात रह सकता है। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊंगा, तो वन में जाने में क्या भगवान मिलते हैं क्या? यदि वन में जाने से भगवान मिल जाते तो गीदड़ को तो जन्म वन में ही होता है, शेर तो पैदा ही वन में होता है, तो पहले भगवान उनको मिलना चाहिए। मन के मारे बन गए वन तज बरती माँ। मन की खटपट नहीं मिटेगी तो वन में जाने से क्या फायदा? मन ही बंधन है और मुक्ति का कारण है। विषयों के प्रति यदि आसक्त हैं तो हम बंधे हुए हैं, और मन में विषयों का अनुशासक हो गया तो हमारी मुक्ति है। रात्रि भर बैठकर गोकर्ण जी ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया, आत्मदेव जी का मन प्रमुदित हो गया और रात्रि में घर छोड़कर वन चले गए। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और वन में गोविंद को प्राप्त किया। आत्मदेव जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा अच्छा हुआ, रोज कहते थे ऐसा मत करो वैसा मत करो, सो अच्छा हुआ चला गया। अब माँ को मारने लगा, बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है? माँ ने कहा सब तो ले गया,
अब घर में क्या है, तो माँ को मारने लगा। माँ के मन में बड़ा क्लेश हुआ और बोली, इस पुत्र को तो मैं बिना पुत्र अच्छी थी। रात्रि में उठकर गई और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। विचार करो, माँ कुएं में गिर गई और पिताजी जंगल चले गए। भाई जो गोकर्ण है वो चला गया तीर्थ यात्रा करने के लिए। धुंधकारी ने सोचा, मेरा ही साम्राज्य है। 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। ये 5 वेश्याओं बड़ी खतरनाक होती है। 1-2 बार पकड़ा गया, राजा ने दंड भी दिया। वेश्याओं ने सोचा, धन तो हमने बहुत ले लिया इसके द्वारा, अब राजा की नज़र यह चढ़ गया है, राजा इसको भी मारेगा, इसके साथ हमको भी दंड देगा। रात्रि में सोते सोते धुंधकारी को वेश्याओं ने रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगार से उसके मुख में डालकर उसको मार दिया। जमीन में वही गाड़ दिया, सोना चांदी लेकर चली गई। जीवन तो व्यतीत हुआ, उसका बुरे कार्यों मरने के पश्चात प्रेत बन गया और आत्मदेव जी इसके विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा रहा। धुंधकारी आचार संत कुमार कहते हैं, ऋषियों ने आश्चर्य से जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए, रात्रि के बाहर एक संत का लक्षण आपसे कहूँ। संत क्या है? ना तो लाल कपड़े में संत कहते हैं, ना पीले कपड़े को ही संत कहते हैं। संत का मतलब है साधना करने वाला। जो बिगड़े हुए काम को साधे वह साधु है। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ न देवे वह साधु है। जो बात मन में सोचे, जो वाणी से बोले वह कर्म करे, वह महात्मा का लक्षण है। मन में कुछ और सोचे और वाणी में कुछ और बोले, कर्म कुछ और करे, ये संत के लक्षण नहीं है। गोकर्ण जी ने सोचा, 12 बजे मेरी जन्मभूमि है, आत्मदेव जी का यही तो घर है और अभी सबको पता चलेगा कि आया हूँ, मेरे स्वागत में लगेंगे, सबकी नींद टूट जाएगी। क्योंकि किसी को तकलीफ देवे, सवेरे गांव में लोगों से मिलेंगे। अभी पंडित जी के घर में रह ले। यानानि सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सोती है, सन्यासी पुरुष उस समय बैठकर परमात्मा के चिंतन करते हैं। अब जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया, पंडित जी का घर सोना पड़ा था और जैसे ही हुए आंख बंद किया, भजन करने बैठे तो महाराज कई प्रकार के शब्द घर में आवे। कहीं भेड़ आ जावे, कहीं हाथी आ जावे, कहीं भैंसा आ जावे, कहीं अग्नि जल जावे। गोकर्ण जी ने कहा, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? पंडित जी के इस महल में उन्हें पूछा, कमंडल के जल में एक छींटा मारकर कौन हो श्रीमान जी आप? भैया क्यों डराते हो हमें? क्या परिचय है आपका? एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अहम भ्राता त्वदि अस्मिन् धुंधकारीति नामतो स्वीकीनेव दोषेण ब्रह्मत्व नास्ति मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने, धुंधकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो, राम राम, भूत प्रेत बनकर पड़े हो, तो तुम्हारे मारने का समाचार मैंने सुना था। यात्रा में सुन लिया था कि तुम्हारे वेश्याओं ने मार दिया है। तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी कर दिया और शास्त्रों को भी पढ़ लिया था। गया में जिसका श्राद्ध कर दिया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है और तुम भले आदमी प्रेत बनकर पड़े हो। इस बात को सुनकर धुंधकारी प्रेत ने कहा कि एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध भी करोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसे विद्वान जिसका भाई फिर भी इस प्रकार कष्ट भोगे, कितनी तकलीफ की बात है। गोकर्ण ने कहा, डरना नहीं, मैं सब व्यवस्था करूंगा, तुम
तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातःकाल होते ही गांव के लोगों को भीड़ लगी। गोकर्ण जी आ गए। भगवान गोकर्ण जी इतने चिंतित थे, उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया। हे भुवन भास्कर सूर्य, केवल इतनी बात बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश दिया, श्रीमद्भागवतम मुक्ति सत्यवचनम कुरु। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा तुम वाचन करो और धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे, इसको मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना। थोड़ा सुंदर मंच बनाया, चौकी सजाई गई, भागवत जी के विराजमान किया गया। जहाँ भागवत जी का पंडाल सजाया गया, वहाँ बांस का एक बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठे भागवत जी को स्थापित किया और आगे एक आसन बिछा दिया और कहा, भैया धुंधकारी, जहाँ कहीं भी हो आप भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अब धुंधकारी कैसे आवे? प्रेत का शरीर तो होता नहीं, इसलिए व्यास मंच के दाहिने तरफ एक सप्तग्रंथी बांस लगा दिया गया। उस बांस में पहली ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा से एक जैसा विश्राम हुआ। सज्जनों, पहली कथा ग्रंथि फट गई। आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता, बैठे तो हवा उड़ा लेकर जाएगी। बांस के अंदर हवा का प्रयोग नहीं होता है। दूसरे दिन कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिवस की कथा जैसे ही विश्राम हुई और संतों की ग्रंथि फट गई। 7वां ग्रंथि सातों फट गई। इसमें बैठा प्रेत जो धुंधकारी है, एकदम देव रूपी परिवर्तित हो गया, देवता बन गया। हाथ जोड़कर बोला, भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि भागवत का श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता। भगवान के धाम से मेरे लिए सुंदर विमान आया। उसने भगवान के पास सब बैठे। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा, गोकर्ण ने कहा, ये क्या हो रहा है? भगवान के पास ने कहा, प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई है, हम वैकुंठ लेकर जाते हैं। अत्रे ब्रह्मा शांति सोतारो मन निर्मल। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है। यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती तो ये सभी को भागवत सुनी है। सबके लिए विमान लेकर आओ। धुंधकारी की मुक्ति क्यों, ये कैसे हो रहा है? प्रभु के पास ने कहा, एक कथा के श्रवण में फल तो भेद होता है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता, दूसरा सरोता, तीसरा श्रोता। श्रोता श्रेष्ठ कौन है? जो कथा एकाग्र मन से सुने, श्रवण के चित्त होकर एकाग्रित होकर सुने, मन इधर उधर भटका नहीं, बीच में बोले नहीं, इस श्रोता के लक्षण है। और सरोता जो सुपारी काटता है, कथा में बैठने के बाद सोचेंगे, हाँ ठीक है, मंडप थोड़ा टेढ़ा है, कभी कहेंगे प्यार जी ठीक नहीं है, पर अभी कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं, भजन गाया नहीं, 50 गलती निकालते हैं ब्याज जी के। 50 गलती कथा कराने वाले को निकालते हैं, उनके 3 घंटे इसी में व्यतीत हो जाते हैं। और श्रोता ये तीसरे वाले जहाँ रहते हैं, बड़ी शांति रहती है। हम लोग जब बड़े मैदान में कथा करते हैं, जब बड़ी कथा करते हैं, तीसरे नंबर बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर में बच्चे सोने नहीं देते, इसलिए जब कथा आवेंगे तो बैठकर सोने लग जाते हैं। जहाँ कमर की सहारा मिले उस जगह को खोजते हैं और बल्ली में कमर लगाई, आराम से 3 घंटे विश्राम करने लगे। ऐसी समाधि लगती है 3 घंटे। जैसे ही कथा विश्राम हुआ, व्यास जी ने जयकारा लगाते बोले, जय श्री कृष्ण। उनकी नींद खुल जाती है। बोले, कथा हो गई? हाँ कथा तो हो गई। कथा इतनी सुंदर बोले, बहुत मधुर, बहुत अच्छा कर, इतनी अच्छी कथा कही। एक ने पूछा, कथा में आज आपने क्या सुना?
बोले वो तो हमें मालूम नहीं, मालूम होगा कहाँ से, जब कथा नींद ले रहे थे। एक मैया तो हमसे बोली, पंडित जी आप इतनी मीठी कथा बाँचे कि हमें घर में दो दो गोली नींद की खानी पड़ती थी, आज हम कथा में बहुत सोए हैं। बोले जय श्री कृष्ण। लेकिन भगवान श्रोता को ही मिलते हैं, श्रोता और श्रोता को नहीं मिलते। कथा नियम सुने तो प्रेम से सुने, श्रद्धा से सुने, तभी मुक्ति होगी। भागवत कथा वही है, स्थान वही है, व्यास जी वही है, लेकिन सुनने की पद्धति में अंतर हो जाता है। बोले जय श्री कृष्ण, जय जय श्री